हार्टिली वेलकम टू माय चैनल श्री रंग ज्ञान मंदिर। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। कवि अपनी पोएट्री को बहुत अच्छा सजाने के लिए वेरियस काइंड ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करता है। तो लेट स्टार्ट। कहा गया है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाते वहां कवि पहुंच जाता है। कवि अपनी कल्पना के द्वारा पूरे विश्व में, विश्व के ऊपर और भी जगह पर पहुंच जाता है। चलो हम देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है स्टूडेंट सिमिली एंड मेटाफर। ध्यान से समझना। सिमिली कंपैरिजन कराता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ। मेटाफर भी एक चीज के साथ दूसरी चीज की कंपैरिजन करता है, मगर दोनों में फर्क है। सिमिली सिर्फ लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन करता है, ये हिंट है। लाइक और एज का यूज करके यूज करता है सिमिली, और मेटाफर जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। तो एग्जांपल देखते हैं। सी इज लाइक द मून, वो चंद्रमा जैसी है। यहां कौन सा वर्ड यूज किया गया है? लाइक। सी को कंपेयर किया है मून के साथ, मगर कौन से वर्ड के साथ? लाइक। ये बहुत इजी है, मैं पहले पार्ट में बहुत इजी लेने वाला हूं और वो आपको आसानी से समझ में आ जाए ऐसे। तो सी इज लाइक द मून, यहां लाइक का यूज करके कंपैरिजन किया। मेटाफर में क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है। सी इज द मून, उसको यहां लाइक का वर्ड यूज किया नहीं, वो चंद्रमा ही है ऐसा बोल दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू आर एज ब्रेव एज लायन, तो एज वर्ड का यूज करके लायन जैसे हो आप, ऐसा यूज किया है। और दूसरी एक लाइन के अंदर यू आर अ लायन, आप लायन ही हो, यानी ये डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। यहां लाइक और एज वर्ड्स का यूज करके कंपेयर किया है। ये बहुत ही आसान है, जरा भी वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा वर्ड ले लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, पूरा विश्व एक स्टेज जैसा है। शेक्सपियर ने बोला है, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। तो यहां पर लाइक वर्ड का यूज करके स्टेज के कंपैरिजन वर्ड के साथ की है। एंड ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज, ऑल द वर्ल्ड क्या है? स्टेज है, पूरा विश्व एक स्टेज है। यहां वर्ड को डायरेक्ट कंपेयर किया है। तो आप इस फिगर्स ऑफ स्पीच को, इस डिफरेंस में इतना याद रखिएगा। यहां कौन सा वर्ड यूज होता है कंपेयर में? सिमिली में लाइक और एज, और इसमें मेटाफर में सिर्फ डायरेक्ट कंपैरिजन है। आपको ये हमेशा याद रखना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर स्पीच है एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। आप दोनों ध्यान में रखिए। एलिट्रेशन में वर्ड रिपीट होता है। पहला एलिट्रेशन में जो पहला जो वर्ड है वो, सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। एलिट्रेशन में पहला लेटर रिपीट होता है, जैसे कि एग्जांपल है सी स्टील स्टील स्टील। आपने कई बार ऐसे वर्ड सुने होंगे। तो यहां पर पहला लेटर दो बार और दो बार से ज्यादा आए तो एलिट्रेशन है। रिपीटेशन में तो पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है। ट्राई ट्राई यू विल सक्सीड, ये सबसे इजी है। देखो यहां पर नेक्स्ट में एग्जांपल लूंगा एलिट्रेशन का। यहां पर वैन वीड्स इन व्हील्स, तो W रिपीट हुआ, W रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ। स्टूडेंट्स, कई बार ये 2 बार भी हो सकता है, कई बार पूरी पोएट्री के अंदर 2 बार भी आए तो वो भी एलिट्रेशन में ही काउंट होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेटर वो पहली 2 बार रिपीट हुआ है कि नहीं। और बहुत ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच में पोएम में एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। यहां पर देखते हैं तो रिवर रिवर रनिंग रिवर, तो रिवर रिवर 3 बार यूज किया गया है, तो ये भी रिपीटेशन है। नाम जैसा ही गुण है, रिपीट करना यानी रिपीटेशन। यहां पर देखते हैं ब्लैक बग बीट अ बिग बैर, तो यहां पर डीबी भी रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। इसे बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आई सी हर फेस टू फेस, यहां फेस फेस 2 बार वर्ड रिपीट हुआ है, सो ये रिपीटेशन। स्टूडेंट्स, एक बात खास ध्यान में रखो कि रिपीटेशन के अंदर एलिट्रेशन होता है। ये रिपीटेशन है, एग्जाम में ये पूछी गई, मान लो कि ये रिपीटेशन है मगर ऑप्शन में रिपीटेशन लिखा ही नहीं है, एलिट्रेशन लिखा है, तो आपको ये एलिट्रेशन भी है क्योंकि टी भी रिपीट होता है। ये समझने की बात है। रिपीटेशन के अंदर क्या होता है? एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच छुपी हुई होती है। एलिट्रेशन के अंदर रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं होती है, खास ध्यान रखने की बात है। और नेक्स्ट
फिगर्स ऑफ स्पीच एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरन। स्टूडेंट्स ये भी क्या है, दोनों का सिमिलरिटी है, ये भी दो ऑपोजिट वर्ड के साथ कनेक्टेड है और ये भी ऑपोजिट वर्ड के साथ कनेक्टेड है। ध्यान देना, एंटीथेसिस में दो ऑपोजिट वर्ड के बीच में कोई ना कोई वर्ड, अदरवाइज बहुत ज्यादा वर्ड्स आते हैं, यहां पर कोई वर्ड्स नहीं आते डायरेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो यहां पर और आ गया है। सो एंटीथेसिस में ये ध्यान रखिए, कोई ना कोई बीच में कनेक्शन होता है दो ऑपोजिट वर्ड्स के बीच में। ऑक्सीमोरन में दोनों ही साथ में है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों ही ऑपोजिट वर्ड साथ में हो उसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। यहाँ पर दोनों ही वर्ड है वो अलग अलग रहते हैं, बीच में कोई ना कोई एक वर्ड होता है, ज्यादा भी वर्ड हो सकते हैं, कहीं पे भी होता है एक लाइन के अंदर। मैंने एक सिंपल एग्जांपल अभी समझाने के लिए लिया है, डे एंड नाइट, दोनों ही ऑपोजिट, यहाँ एंड से ज्वाइंट हुआ है, यहाँ डे नाइट दोनों साथ में है। एक यहाँ पर अलग एग्जांपल मैंने लिया है समझाने के लिए एंटीथेसिस का। ऑक्सीमोरन तो समझ में आ जाएगा, जैसे स्वीट सॉरो, स्वीट का ऑपोजिट है, स्वीट यानी बहुत अच्छा मीठा, सॉरो यानी दुख, दोनों ही ऑपोजिट वर्ड है, दोनों साथ में ही होंगे। डे नाइट साथ में ही होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे ऑपोजिट वर्ड साथ में ही होंगे। तो ऑक्सीमोरन में दो ऑपोजिट वर्ड का साथ में होना, ध्यान देना। अब ये इसमें एंटीथेसिस में क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड कई बार आगे होता है और दूसरा ऑपोजिट वर्ड कई बार लाइन के पीछे होता है। एग्जांपल देखते हैं, सम से द वर्ड एंड इन अ फायर एंड सम से इन आइस। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये फायर है और उसका एक ऑपोजिट वर्ड है आइस, मगर कितने ज्यादा वर्ड आए, एंड सम से इन, यानी ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड आए, एंटीथेसिस में ऐसा नहीं और आए एंड आए, ऐसा नहीं है। वो पूरे पोएट्री के सेंटेंस में कहीं पे भी दो वर्ड ऑपोजिट हो सकते हैं, ये ध्यान में रखने की बात है। ऑक्सीमोरन बहुत इजी है, तो यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड के पीछे एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, तीन वर्ड भी, चार वर्ड, बहुत ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, कहीं पे भी लाइन में ये हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर से याद रखना, एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच सिनेक्डकी। इसमें क्या होता है, लिटिल पार्ट्स बताया जाता है, दैट लिटिल पार्ट्स वो बहुत बड़े थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। कई बार एक छोटी बात, छोटा समुदाय के छोटी सी एग्जांपल देकर बड़े समुदाय की पोएट बात करते हैं। मोस्टली पोएम के अंदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पाए जाते हैं, तो वो बॉडी के पार्ट्स पूरे शरीर की बातें करते हैं। ध्यान से देखना, ये समझने वाली है, ये थोड़ी समझने में कठिन है, इजी नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं तभी आपको क्लियर होगा। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब यहाँ पर हार्ट वर्ड्स यूज किया गया है। हार्ट यानी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, हार्ट अकेला तो जाएगा नहीं, तो हार्ट एक पार्ट है मगर वो रिप्रेजेंट करता है पूरी बॉडी को, यानी छोटा सा पार्ट जो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करे, ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच को सिनेक्डकी बोलेंगे। ध्यान से समझना, लिटिल टंग्स आर टॉकिंग, छोटी टंग बात करती है। टंग्स जो होती है अकेली तो जाएगी नहीं, तो टंग्स के साथ पूरा शरीर होगा। तो यहां पर क्या बताया, लिटिल टंग्स की बात करके पोएट ने पूरी बॉडी की बात की, यानी बताया छोटा सा पार्ट मगर पूरी बॉडी की, पूरी ह्यूमन बॉडी की बात की। तो ये क्या बताता है, ये सिनेक्डकी है। नेक्स्ट है फियरफुल आईज वॉचिंग मी। अब ये देखो यहां पर भी आईज है, तो आईज अकेली जाएगी नहीं, आईज के साथ पूरा शरीर होगा। यहां पर छोटे से पार्ट को बताकर पूरे बॉडी, पूरी अलग चीज को बताएंगे। यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिया है, आपके यहाँ अलग एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें कोई लिटिल पार्ट बताया हो मगर वो पार्ट बहुत बड़े चीज को इंडिकेट करता हो। ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच को सिनेक्डकी बोला जाएगा। हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है ज्यादातर अतिशयोक्ति करना। पोएट कई बार क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बातें बताते हैं अपनी पोएम के अंदर, एक्साग्रेशन करते हैं, अतिशयोक्ति करते हैं, और वो इतनी ज्यादा होती है। अब रियल लाइफ में वैसी चीज हो सकती नहीं है। अपनी पोइट्री को सजाने के लिए हाइपरबोली का यूज करेंगे। तो देखते हैं, ही इज रनिंग फास्टर देन विंड। तो इतना ज्यादा है, तो जो पवन से भी ज्यादा, विंड से भी ज्यादा वो फास्टर है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मगर पोएट लिखा है
तो ज्यादा एक्साग्रेशन वाली बातें जो हकीकत में पॉसिबल न हो, ऐसी बातें जब कोई पोएट लिखता है तो वो हाइपरबोली होता है। ध्यान देना, इसमें ज्यादा ज्यादा बताया गया है कोई चीज को, फार फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से ज्यादा दूर बातें इसमें पोएट करता है, तभी ये क्या होता है, हाइपरबोली होता है। यहाँ पर मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिए हैं। जब आप आपकी पोएट्री में कोई एग्जांपल देंगे तो आपको वो और अलग तरीके से एग्जांपल हो सकते हैं। वो पोएम को पहले समझना पड़ेगा, बाद में ही आप वो फिगर्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं। दैट मैन इज एज टॉल एज हाउस, इतना ऊंचा है, मकान जैसा ऊंचा हो ही नहीं सकता है, मगर पोएट ने अपनी पोएट्री में डाला है। यहाँ पर कोई ऐसे पर्टिकुलर वर्ड की हिंट नहीं है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है। तो ज्यादा एक्साग्रेशन वाली बातें बताएंगे तो हाइपरबोली होगा। योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, सिल्क यानी रियल सिल्क इतना सॉफ्ट होता है तो बहुत सॉफ्ट, मगर आपकी स्किन को इससे भी ज्यादा सॉफ्ट है, तो इसमें ज्यादा एक्साग्रेशन किया गया है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हाइपरबोली यानी हकीकत से ज्यादा बताना। बहुत ज्यादा पोएट अपने पोएट्री को सजाने के लिए ऐसे सेंटेंस यूज करता है। इंट्रोगेशन एंड एक्सक्लामेशन, सबसे आसान, सबसे इजी, कोई भी एग्जांपल की कुछ भी जरूरत नहीं, नाम जैसे ही गुण। इंट्रोगेशन यानी कुछ भी देखना नहीं है, कहीं पे भी आपने क्वेश्चन मार्क देखा तो वो फिगर्स ऑफ स्पीच हो गई। इंट्रोगेशन, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जो भी पोएम में क्वेश्चन मार्क आएगा वो कौन सी हो गई, इंट्रोगेशन। एक्सक्लामेशन, जो भी लाइन है इसमें ऐसा एक्सक्लामेशन का मार्क्स आए तो वो कौन सी हो गई, एक्सक्लामेशन। व्हाट अ क्लेवर गर्ल सी इज, तो एक्सक्लामेशन हो गई। तो ये एक्सक्लामेशन और इंट्रोगेशन सबसे आसान है, कुछ भी ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो पसंद आया होगा। इस पार्ट में मैं इतने ही फिगर्स ऑफ स्पीच लूंगा, मैं अपना नेक्स्ट पार्ट में बाकी की फिगर्स ऑफ स्पीच आपको समझाऊंगा। आपको पसंद आया होगा और उसके लिए आप प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करना, ये प्रैक्टिस करेंगे और न पता चल तो एक दो बार और रिवाइज कर देना। हिंट याद रखना, जो जो हिंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर्स ऑफ स्पीच का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है और स्टैंडर्ड 8 से लेकर 12 तक ये फिगर्स ऑफ स्पीच आती है, तो आपको ये ध्यान में रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, तो आप सब उसको अगेन एंड अगेन देख सकते हैं वीडियो को। और दूसरी बात है कि प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सब फिगर्स ऑफ एक साथ में जब आएगी तब कंफ्यूज होगी। एक लाइन के अंदर कई बार 2, 3, 4 फिगर्स ऑफ स्पीच भी होती है, तो वो जब आपको सारे मीनिंग्स पता होते हैं, सारे फिगर्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी आपको पता चलेगा। टिल देन आपको अपना ख्याल रखना है, स्टडी करनी है। ओके, बाय, थैंक यू।